स्टूडेंट हम शुरू करेंगे कि कैपिटल गेन्स में एक डिडक्शन है। डिडक्शन सेक्शन 54। तो सेक्शन 54 का अंडर में बहुत सारा डिडक्शन है। बहुत सारा डिडक्शन का मतलब देखो कि हमने क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लो कि आप दिल्ली में सेटल हो, तो दिल्ली में एक फ़्लैट में आप रह रहे हो। जस्ट प्रैक्टिकल हम बता रहे हैं कि दिल्ली का एक फ़्लैट में तुम रहते हो और उसका अब तुम्हारा कोलकाता में ट्रांसफ़र हो गया। तो कोलकाता में ट्रांसफ़र हो गया तो तुम क्या किया, अपना दिल्ली वाला फ्लैट बेच दिया। तो दिल्ली वाला फ्लैट बेच के कलकत्ता में आके तुमने एक फ़्लैट खरीदा है, ठीक है। तो दिल्ली वाला फ्लैट बेच के ज़रूर तुम्हारा कैपिटल गेंस होगा। तो कैपिटल गेंस के ऊपर मेरे को टैक्स भी देना है, लेकिन नहीं, गवर्नमेंट बोला कि तुम दिल्ली में छोड़ के तुम कलकत्ता आ रहे हो और कलकत्ता में तुम फ्लैट खरीद रहे हो। तो क्या हो गया ना, एक हाउस प्रॉपर्टी बेच के तुम और एक हाउस प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। तो इसके वजह से तुमको एग्जम्पशन मिलेगा। उस एग्जम्पशन को ही कहते हैं, सेक्शन है 54 में। तो 54 में क्या है स्टूडेंट, देखो कि सेक्शन 54 में एसएससी कौन सा हो सकता है, इंडिविजुअल और एचयूएफ। इंडिविजुअल और एचयूएफ टाइप ऑफ कैपिटल गेन्स देखो लिखा हुआ है, रेसिडेंशियल हाउस लेट आउट हो या सेल्फ ऑक्युपाइड, एलओपी और एसओपी, लेट आउट प्रॉपर्टी और सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी ट्रांसफर। टाइप ऑफ कैपिटल गेंस, हाँ ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस होना चाहिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस मतलब बिल्डिंग के लिए 2 साल, हमने बताया कि 2 साल रहने के बाद अगर तुम बेचोगे तो कैपिटल गेंस होगा। तो ये सेक्शन 54 कब अवेलेबल होगा, ये कितना अवेलेबल होगा, यहाँ पर देखो दिया विद इन 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर्स आफ्टर। 2 years after a residential house is purchased or within a period of 3 years residence house is constructed। तो बोल रहे हैं कि हाउस बेचने से 1 साल पहले, अच्छे से समझो, हाउस बेचने से 1 साल पहले या 2 साल बाद, ठीक है, 2 साल बाद, ये पर्टिकुलर 3 साल का अंदर, 1 साल आगे और 2 साल पीछे, इसका अंदर अगर हम लोग कोई हाउस प्रॉपर्टी खरीद लिए तो हमको एग्जम्पशन मिलेगा। मतलब एक हाउस प्रॉपर्टी बेच के, और रेसिडेंशियल लैंड भी हो सकता है, इसको बेच के हमने एक हाउस खरीदा, तब जाके ये सेक्शन 54 हमको एग्जम्पशन मिलेगा। तो पर्टिकुलर यहाँ लिखा हुआ है। और अगर तुम घर बना रहे हो तो 3 साल, मतलब तुमने एक, मान लो कि दिल्ली में क्या किया, अपना प्रॉपर्टी बेच के कैपिटल गेंस करके यहाँ पर लाए, पैसा भी लाए और क्या किए, और यहाँ पर 3 साल का अंदर तुमने कोई घर बना लिए, तो इसके लिए भी तुमको एग्जम्पशन मिलेगा। तो एग्जम्पशन कितना मिलेगा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सही से कि क्वांटम ऑफ एग्जम्पशन इस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब वो नया घर का जो परचेस प्राइस है। अगर आपने फ्लैट खरीदे तो फ्लैट का एक परचेस प्राइस होगा, और अगर बिल्डिंग बनाए तो बिल्डिंग का भी एक कॉस्ट होगा। उसी को कहते हैं अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और कैपिटल गेंस। कैपिटल गेंस मतलब दिल्ली वाला फ्लैट बेच के आपको जितना प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ, वो दोनों में से जो कम होगा वही हमको एग्जम्पशन मिलेगा। तो स्टूडेंट समझ में आया कि सेक्शन 54 किस लिए होता है ना, एक हाउस प्रॉपर्टी बेच के तुम फिर से हाउस प्रॉपर्टी खरीदोगे, उसका टाइम पीरियड 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर, इसको सेक्शन 54 में किया गया है। अब देखो 54 में क्या है, 54B, सॉरी 54B में एक्चुअली क्या है कि देखो 54 में क्या था, रेसिडेंशियल हाउस, 54 में बोला एग्रीकल्चर लैंड। तो सिंपल बात है कि तुमने अगर एग्रीकल्चर लैंड बेच के एग्रीकल्चर लैंड खरीदो तब जाके भी तुमको एग्जम्पशन मिलेगा। तो वो सेक्शन क्या है ना, 54B, ठीक है। वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों ही हो सकते हैं। इसका पीरियड क्या है, देखो इसका पीरियड है, इट मस्ट बी यूज्ड विद इन 2 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द एग्रीकल्चर पर्पस। मतलब 2 साल का अंदर तुमको ये एग्रीकल्चर लैंड खरीदना है। और इसका भी क्वांटम ऑफ एग्जम्पशन ऑलमोस्ट सिमिलर एज सेक्शन 54 के अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और कैपिटल गेंस व्हिच एवर इज लोअर। तो 54 भी बहुत ही ईजी है। नॉर्मली 54 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 54 भी उतना नहीं आता है, अब आता है 54। तो 54 में क्या है ना, द एसेट्स ट्रांसफर इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन रेसिडेंशियल हाउस। रेसिडेंशियल हाउस सोच के तुम कुछ भी बेचे, ट्रांसफर मतलब कुछ भी बेचे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, ठीक है, तब भी जाके तुमको एग्जम्पशन मिलेगा सेक्शन 54F में। मतलब तुमने रेसिडेंशियल हाउस छोड़ के कुछ भी तुमने बेचे विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर्स। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रेसिडेंशियल पर्पस बीइंग परचेज विद इन द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स ऑफ द रेसिडेंशियल हाउस। मतलब यहाँ पर जो है, यहाँ पर बोल रहा है कि तुम ज़मीन बेचो, अपना बीवी का सोना का गहना जिसको गोल्ड कहते हैं, ऑर्नामेंट्स बेचो, बेचने के बाद भी तुम अगर घर खरीदोगे
तभी तुमको एग्जाम्शन मिलेगा, बट वो सेक्शन 54 में नहीं होगा, क्योंकि घर बेचने के टाइम अगर जो घर खरीदोगे तो सेक्शन 54 में कहलाया है। और फिर सेक्शन 54 में अदर देन कोई भी एसेट तुम बेचो रेसिडेंशियल पर्पस छोड़ के, लेकिन तुमको खरीदना है रेसिडेंशियल हाउस, तब जाके तुमको 54F में डिडक्शन मिलेगा। यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो इसका एक फॉर्मेट है 54F का। ये वाला क्वांटम तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, इसके लिए हम एक फॉर्मेट भेज दे रहे हैं तुम लोग को कि ठीक है, यहाँ पर लिखा है लेकिन ये ठीक तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। इफ़ द कॉस्ट ऑफ द न्यू रेसिडेंशियल हाउस इज इक्वल टू और मोर देन द नेट कंसिडरेशन द होल अमाउंट ऑफ द कैपिटल गेन्स, अदरवाइज द कैपिटल गेन इज एग्जम्प्टेड प्रोपोर्शनेटली। ये जो प्रोपोर्शनेटली है मतलब एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम दे रहे हैं। ठीक है, तो इफ़ द यहाँ पर देखो लिखा हुआ है फिर से, इफ़ द कॉस्ट ऑफ द न्यू रेसिडेंशियल हाउस इज इक्वल और मोर देन द नेट कंसिडरेशन। नेट कंसिडरेशन मतलब तुमने जो सामान बेचे हैं, मतलब गोल्ड हो और बाकी दूसरा कोई भी कैपिटल एसेट बेच के तुम जो कमाए हो, उससे अगर ज़्यादा हो तो तुमको कितना एग्जम्पशन मिलेगा ना, पूरा का पूरा कैपिटल गेन्स मिलेगा। और अदरवाइज तुमको कितना मिलेगा ना, इट इज़ एग्जम्प्टेड प्रोपोर्शनेटली। अब प्रोपोर्शनेट मतलब फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं। ये हो गया तुम्हारा सेक्शन 54F। 54EC उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बीकॉम के लिए, और 54D भी उतना ये नहीं है, तो भी 54EC हम बता दे रहे हैं। 54EC में एक्चुअली है कि परचेस ऑफ कैपिटल गेन्स बॉन्ड, ये एक बॉन्ड होता है, तुमको खरीदना है तभी जाके तुमको एग्जम्पशन मिलेगा। तो बॉन्ड क्या है ना, NHAI का फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड RECL का फुल फॉर्म है रूरल इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो इसमें अगर तुम इन्वेस्ट करोगे लॉन्ग टर्म में तब भी जाके तुमको एग्जम्पशन मिलेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। इसका मतलब तुम अगर कोई अपना कैपिटल एसेट बेच के अगर 6 महीने के अंदर ये पैसा अगर ये सारा सेक्टर में तुमने लगा दिया तब तुमको एग्जम्पशन मिलेगा। ठीक है, तो इसका एग्जम्पशन कितना होगा, देखो हमने लिखा है सेम एज सेक्शन 54। तो सेक्शन 54 में क्या है ना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट और द अमाउंट इन्वेस्टेड जो ये होगा वही होगा। ठीक है, हाउएवर यहाँ पर लिखा है द इन्वेस्टमेंट इज मेन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2007, मतलब 2007 के बाद इसका एक लिमिट कर दिया। लिमिट कितना है ना, इट कैन नॉट एक्सीड 50 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, मतलब 50 लाख से ज़्यादा तुमको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। मतलब तुम जितना ही कमाओ, मान लो कि 4 करोड़ कमाया, 5 करोड़ उस संपत्ति बेच के कमाए, लेकिन तुमको 50,000 तक 50 लाख तक ही तुमको एग्जम्पशन मिलेगा। ये हो सेक्शन है सेक्शन 54EC। ठीक है, और 54D में जो है 54D एनी पर्सन, 54D नया ही आया है, ज़्यादा नहीं है एक्चुअली। देखो हाल फिल में एक्चुअली लैंड एक्विजिशन का एक मुद्दा आया था हम लोग का इंडिया में, स्पेशली हम लोग का क्या बोलते हैं वेस्ट बंगाल में आया था सिंगूर। तो सिंगूर में क्या क्या लैंड एक्विजिशन हुआ था। तो लैंड एक्विजिशन में जो लैंड बेचते हैं, ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, किसान जो होता है वो लैंड बेच के पैसा कमाता है, तो वो भी एक कैपिटल गेन्स है, तो उन लोग को भी लिए हम लोग का एग्जम्पशन है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, इसलिए कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ द लैंड और बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग व्हिच वाज यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस फॉर एटलीस्ट 2 years बिफोर द एक्विजिशन। ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों ही हो सकता है, और विद इन द 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव ऑफ कंपेंसेशन। एक्चुअली इसको कंपेंसेशन ही कहते हैं, क्योंकि अगर ये जो ज़मीन है नॉर्मली ये गवर्नमेंट ही टेक ओवर करता है और गवर्नमेंट ही एक लम सम अमाउंट तुमको देता है। तो इसके लिए भी हम लोग को एग्जम्पशन मिलेगा। कितना एग्जम्पशन मिलेगा, देखो इन्वेस्टमेंट इन न्यू एसेट्स और कैपिटल गेन व्हिच एवर इज लोअर, मतलब इन्वेस्टमेंट सेम कॉन्सेप्ट एज 54 के हमने पैसा कितना इन्वेस्ट किए और कितना कैपिटल गेन्स है उसके लिए। ठीक है, तो ये पीडीएफ भी हम तुम लोग को भेज दें, तुम अच्छे से पढ़ो कि 54, 54B, 54F, 54EC और 54D। सिर्फ 54 में जो प्रोपोर्शनेटली एक प्रॉब्लम है, यहाँ देखो एक प्रोपोर्शनेटली है, इसका भी फॉर्मूला हम इसके साथ अटैच कर दे रहे, कैसे प्रोपोर्शनेटली कैसे होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसका पीडीएफ हम भेज दे रहे, तुम लोग अच्छे से इसको देखते रहो। थैंक यू सो मच।